आज जो हमारा संघ है, जिसके बारे में हम जंतु जगत के बारे में आएंगे, वो है संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट हैं, सम्मिलित हैं, और कीट जो हैं सबसे अधिक मात्रा में विश्व में पाए जाने वाले जीव हैं। तो संघ आर्थ्रोपोडा में विश्व की लगभग 2/3 जातियाँ पाई जाती हैं, और इनका जो शरीर का स्तर संगठन है अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है। इनमें अंगतंत्र पाए जाते हैं। जो शरीर है वह द्विपार्श्व सममित होती है, त्रिकोण की, विखंडित तथा परगुही होती है, यानी इनमें देहगुहा पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा का शरीर जो है वो काइटिन बाह्यकंकाल से ढका रहता है। शरीर जो है सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में बंटा रहता है, यानी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जब हम देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं, इनके जो नाम कैसे हुआ है, तो आर्थ्रोपोडा का अर्थ होता है, आर्थो मीन्स होता है जुड़े हुए, पोडा मीन्स होता है उपांग या पैर। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं, इनके पाद होते हैं संयुक्त होते हैं, यानी आपस में जुड़े होते हैं। इनमें श्वसन अंग कलोम हैं, पुष्ट कलोम हैं, पुष्ट फुसफुस है, और सशनिकाओं के द्वारा होते हैं। मतलब जैसे क्लोम्स या अलग अलग जो कंडीशन में पर्यावरण में जीव रहते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कीटों में उनमें श्वसनिकाओं यानी ट्रैकिड्स से द्वारा श्वसन क्रिया होती है। और जो बिच्छू हैं, इनमें पुष्ट कलोम के द्वारा होता है। प्रसंसन तंत्र खुला होता है। इनमें जो प्रसंसन तंत्र होता है खुला। रुधिर प्रसंसन तंत्र 2 प्रकार का होता है, खुला और बंद। जब जो रक्त है वह बंद नलिकाओं के द्वारा बहता है, बंद नलिकाओं में बहता है, तो उसे हम खुला हुआ रुधिर तंत्र उसे हम बंद रुधिर प्रसंसन तंत्र कहते हैं। और जब रुधिर किसी बंद नलिकाओं में नहीं बहता, वैसे खुला रहता है, तो उसे कहते हैं हम खुला प्रसंसन तंत्र। इनमें जो उत्सर्जन है वह मेलपिकी नलिकाओं के द्वारा होता है। नर और मादा इनमें अलग अलग होते हैं, और अधिकांशतः ये अंड प्रजनक होते हैं, यानी ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। परिवर्धन जो है इनमें प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। अमूमन जैसे बिच्छू वगैरह हैं, उनमें परिवर्धन आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन जैसे कीट वर्ग है उनमें ये परिवर्धन क्या होगा, अप्रत्यक्ष होगा। इनमें आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण कीट भी आते हैं, जैसे एपिस है, यानी मधुमक्खी है, और बॉम्बेक्स जिससे हम रेशम प्राप्त करते हैं, लेसिफर लाख प्राप्त किया जाता है। और जिस प्रकार से इनसे हमें फ़ायदा होता है, उसी प्रकार से ये कीट अत्यधिक हमारे को नुकसान भी करते हैं। इसमें जैसे कुछ कीट जो हैं रोगवाहक हैं, जैसे एनाफ्लीज मच्छर है, इसके द्वारा मलेरिया बीमारी होती है। ये प्लाज्मोडियम जो एक सूक्ष्म जीव है उसका वाहक है। क्यूलेक्स जो है ये एक एस्केलेमथिस जो फाइलेरिया क्रीम होता है, उस वाउचेरा बेनक्रॉफ्टी उसको संवाह करता है, उसके द्वारा फाइलेरिया रोग होता है। एडिस मच्छर से डेंगू और चिकनगुनिया बीमारियां होती हैं। इस प्रकार से यूथ पीड़क हैं, यानी जैसे टिड्डी है, ये जीव जो हैं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो टिड्डी है, लोकस्ट हैं। और इस संघ में जैसे जीवित जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसे लिमुलस कहते हैं। राज करकट किंग क्रेब है, क्योंकि ये अत्यधिक जो प्राचीन काल से इसी अवस्था में पृथ्वी में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है, ये राज करकट किंग क्रेब को, यानी लिमुलस को। लिमुलस एक क्रस्टेशियंस है, और क्योंकि इसमें ये 45 करोड़ वर्षों से इसमें कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया है, इसी कारण इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। यह एक कीट का चित्र है, टिड्डा का। इसमें आप देख सकते हैं इसको शरीर को 3 भागों में बांटा गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यानी सिर, वक्ष और उदर।
सिर पर लगी हुई श्रृंगिकाएँ यानी एंटीने और कंपाउंड आइज संवेदी अंग हैं जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इसमें अन्य उदाहरण है पेल्यूबोन है, प्रॉन और केकड़े को कैंसर को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक क्रस्टेशियन है। पेलियोमनस यानी स्कॉर्पियन, बिच्छू, अरेनिया स्पाइडर, मकड़ी, बटरफ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई, स्क्लोपेंड्रा यानी सेंटीपेड और पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच, ये सभी संघ आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। धन्यवाद।